देखिए, एक ऐसी रेमेडी है जिससे आज के समय में कलयुग में यूजुअली लोग स्टील का यूज कर रहे हैं। स्टील के बर्तन में पानी पीना। स्टील शनि का कारक है और पानी चंद्रमा का कारक है, जल तत्व। कुंडली में भी कहा गया है कि जब भी शनि और चंद्रमा की युति होती है, शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। अगर 3, 7, 10 की दृष्टि से कहीं भी वो चंद्रमा को देख रहा है तो ऐसे कंडीशन में कुंडली में विषयोग बनता है। इनका पूजन सभी लोग कर सकते हैं। कोई आप इसमें विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कलश रख करके पूजन कर सकते हैं और इस पूजन में आप पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि, इसके लिए आप एक्सपेक्टेशंस रख करके भगवती का पूजन करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में हैं शिवा मिश्रा जी। इनके साथ आज हम बहुत सारे सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें शुरू से आखिर तक। हेलो शिवा मिश्रा जी। हर महादेव, जय मां कामाख्या। आजकल बहुत लोग परेशान हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो और फाइनेंशियली भी डाउन है कि कुछ बहुत महंगे उपाय या रेमेडीज नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सी रेमेडी करें जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? देखिए, एक ऐसी रेमेडी है जिससे आज के समय में कलयुग में यूजुअली लोग स्टील का यूज कर रहे हैं। स्टील के बर्तन में पानी पीना। स्टील शनि का कारक है और पानी चंद्रमा का कारक है, जल तत्व। तो अगर आप इसका एक साथ समावेश करके इसको ग्रहण करते हैं तो ये विषयोग बनाता है। यूजुअली कुंडली में भी कहा गया है कि जब भी शनि और चंद्रमा की युति होती है, शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। अगर 3, 7, 10 की दृष्टि से कहीं भी वो चंद्रमा को देख रहा है तो ऐसे कंडीशन में कुंडली में विषयोग बनता है। यूजुअली लोग कहते हैं कि मैं कोई गलती करता नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे ब्लेम कर देते हैं। मैं किसी के लिए स्टैंड लेता हूँ, फेवरेबल काम करता हूँ, फिर भी वो मुझे नेगेटिव कहकर जाता है। मेरी लाइफ में ट्रस्ट की कमी आ रही, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ। इमोशनल इम्बैलेंस रहते हैं, जल्दी रो देते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, कोई डिज़ायर पूरी नहीं हुई, डिप्रेस हो गए। लव रिलेशनशिप में हर्डल्स आए, डिप्रेस हो गए। करियर में आगे नहीं बढ़ पाए, डिप्रेस हो गए। पढ़ाई में मार्क्स नहीं आए, पेरेंट्स ने डांट दिया, आप समझिए, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई। इस तरह के सुसाइडल अटेम्प्ट्स के भी ख्याल जो लोगों के मन में आते हैं, उसके लिए एक रेमेडी है जो 3 ग्रहों को कवर करती है और इसका रिजल्ट आपको 1 हफ्ते में दिखता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक घड़ा ले लेना है मिट्टी का। उस घड़े को आपको धुल के साफ करना है। उसमें 1 कप गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें एक दक्षिण मुखी शंख, 5 चांदी के सिक्के, 5 चांदी के सिक्के ना हो तो आप अपनी माता जी की चांदी की पायल भी धुल करके उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उसमें एक तांबे का लोटा डाल देना है और इसमें पानी भर दीजिए। ये उपाय आपको संडे के दिन सुबह कर देना है। आपको उसमें पानी भरने के बाद 24 घंटे ढक के रख देना है और ऐसी जगह रखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहां पर उस पर सूर्य और चंद्रमा की रोशनी 24 घंटे पड़ जाए। इसके बाद ये पानी आप या तो तांबे के, चांदी के या फिर कांच के ग्लास में पिएं। स्टील के ग्लास में पानी मत पिएं। आप ये पानी सिर्फ 1 हफ्ता पीकर देखेंगे। वैसे तो रिजल्ट आपको 3 दिन में ही दिख जाएगा, बट आप अगर 1 हफ्ता पी के देखेंगे, आपको अपनी पर्सनैलिटी में, अपने उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में और ये जो इस तरह की नेगेटिविटी है, विद इन 3 डेज आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। दक्षिण मुखी शंख, उससे भगवान कृष्ण को स्नान कराया जाता है, उससे जो भी जल स्पर्श हो जाता है, ठीक है, आप समझिए, आपकी आत्मा का कारक होता है चंद्रमा और चंद्रमा के लिए लोग पहनाते हैं मोती और मोती बनता है शंख के अंदर। तो दक्षिण मुखी शंख एक ऐसा शंख है जो भगवान कृष्ण को परम प्रिय है, उसी से वो स्नान लेते हैं और उसके अंदर का जल अमृत तुल्य होता है। जब वो शंख आप उसमें रख देते हैं तो सारा पानी अमृत तुल्य हो जाता है। दूसरा, मन को बैलेंस करने के लिए आपको चांदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो चंद्रमा का कारक है, वो आपको डेवलप करती है। आप देखिए, कभी भी पूर्व के समय में लोग चांदी के सिक्के चलाते थे और चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के पानी में फेंकते थे तो लोग उसको पीते थे, क्योंकि पहले नदी का पानी पिया जाता था। चांदी के सिक्के इसीलिए फेंके जाते थे, वो नेगेटिविटी रिमूव कर देते थे, और तांबे के सिक्के आपका पेट साफ करते थे और वो सूर्य को प्रबल करते थे। तो मैंने आपको कहा कि आप चांदी उसमें डालिए, चंद्रमा को बैलेंस कर देगा। और दूसरा कि आप तांबे का लोटा या तांबे का कोई भी चीज उसमें डाल सकते हैं जो सूर्य को बलिष्ठ करेगा और वो आपके सेल्फ, जो आपका ऑरा है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। सूर्य का काम होता है प्रकाशित करना, तो वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जाइज करेगा और आपको पब्लिसिटी दिलाएगा। ये एक रेमेडी करने के बाद में नो डाउट कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे विद इन 3 डेज। हर महादेव, जय मां कामाख्या। दशहरा आ रहा है जी, तो दशहरे पे और ऐसी
अब ये बहुत ही अच्छी आपने रेमेडी दी, दशहरे के लिए भी कुछ दीजिए कि जिससे सबके व्यूअर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। देखिए, दशहरा जो है अगर हम बात करते हैं तो 9 दुर्गा के आपने चैत्र नवरात्र सुने हैं, और जो ये शारदीय नवरात्र होते हैं ये तांत्रिक देवियों के नवरात्र हैं जिनको हम 10 महाविद्याएं कहते हैं। इसमें कौन कौन सी भगवती आती हैं? काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, धूमावती, मातंगी, पगला और भैरवी, इसके साथ में आपका बगलामुखी। ये 10 महाविद्याएं हैं जो आपके शारदीय नवरात्र में होती हैं। और इसके बाद आती है विजयदशमी। विजयदशमी का अगर हम बात करें तो विजयदशमी में आपको जो उपाय करने चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए नौकरी में, अगर आपको किसी भी अच्छे कार्य को करना है, इस दिन किसी भी योग को नहीं देखा जाता, किसी भी नक्षत्र को नहीं देखा जाता। इस दिन आपको जो भी कोई फ्रूटफुल काम करना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, आपको कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, ये दिन बेस्ट है। इस दिन विजय प्राप्ति के सबसे ज़्यादा योग बनते हैं। तो अगर इस दिन आप एक उपाय करें, भगवान विष्णु के मंदिर में जा करके एक कच्ची हल्दी की गांठ आप उनको चढ़ाएं और उसको पीले वस्त्र में बांध करके अपने पैसे वाली जगह पर रख देते हैं, थोड़ी सी सरसों के साथ, थोड़ी सी कौड़ियों के साथ, 5 कौड़ी, थोड़ी सी सरसों और 5 गोमती चक्र के साथ ये हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर विष्णु भगवान से स्पर्श करा के अपने पैसे के स्थान पर रखते हैं, या अपने वर्किंग एरिया पे रखते हैं, या अपने साथ रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो गया है। आपको हर एक जगह पर विजय प्राप्त होने लगेगी। और इस पोटली को आपको हर एक पूर्णिमा और अमावस्या पर धूप बत्ती दिखा करके उसको जागृत रखना है। ये करने से आपको विजयदशमी के दिन हर एक चीज़ का लाभ मिलेगा। और अभी आपने नवरात्रों की बात करी, तो नव दुर्गा और 10 महाविद्या ये क्या हैं? देखिए, नव दुर्गा की अगर हम बात करते हैं, अगर हम नव दुर्गा की बात करें तो 9 दुर्गा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ठीक है, आपने सुना होगा, प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये वैदिक देवियां हैं, इनका पूजन सभी लोग कर सकते हैं। कोई आप इसमें विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कलश रख करके पूजन कर सकते हैं। और इस पूजन में आप पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि, इसके लिए आप एक्सपेक्टेशंस रख करके भगवती का पूजन करते हैं। इसमें आपको आखिरी दिन पर महानवमी मिलती है, जिस दिन भगवान राम का अवतरण हुआ था। तो इसको हम बहुत शुभ मानते हैं। इन नवरात्रों में आपके फैमिली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको ठीक कर सकते हो इनमें पूजा करके। और अगर हम, ये वैदिक देवियां हैं, इनका पूजन वैदिक उपचार से होता है। हर एक देवी की अलग एक कथा है जिसको हम बाद में विश्लेषित कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर हम बात करें 10 महाविद्याओं की, जो तांत्रिक देवियां हैं, जो उग्र काम करती हैं, जो तत्काल प्रभाव से आपको लाभ देंगी, जिनको हम पंचमकार से भी पूजन कर सकते हैं, वैदिक से भी कर सकते हैं। तो शारदीय नवरात्र जो हैं, इसमें आखिरी दिन दशमी आती है। और इसमें जो भी देवियां हैं वो मैंने आपको बताया कि काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, धूमावती, मातंगी, बगलामुखी, भैरवी और इसके साथ में माँ कमला और मातंगी। तो ये जो देवियां हैं ये सभी तांत्रिक देवियां हैं, और इनका जो मेन प्रभाव पड़ता है वो आपके सडन इंसिडेंट्स और तत्काल जो आप मतलब विद इन अ सेकेंड्स आप काम कराना चाहते हो, उसके रिजल्ट्स आपको इस टाइम पर मिल जाते हैं। इनका पूजन करने का जो विधान होता है वो आपको इनके साधारण मंत्र करने चाहिए। तांत्रिक मंत्र जो बीज मंत्र होते हैं वो नहीं करने चाहिए। बीज मंत्र का वही लोग अनुसरण करें जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है या उन्होंने कभी इस मंत्र को किसी के मुख से सुना है। अदरवाइज 10 महाविद्याओं के मंत्र नहीं करने चाहिए। आपको इसकी जगह नेगेटिव एस्पेक्ट्स मिलने लगेंगे, क्योंकि ये उग्र देवियां हैं। इनकी साधना, इनका पूजन बहुत ही टफ आता है। ये शांत स्वभाव की नहीं है, रिजल्ट बहुत टाइम बाद देती हैं और पहले ये आपको पूरी तरह से तपा लेती हैं कि आप इनके लिए कितने डेडिकेटेड हो। बट सात्विक में क्या है कि आपका जो भी मनवांछित चीज़ें होती हैं वो आपको तुरंत मिलती है। ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आपको जब 10 महाविद्याओं का पूजन करना होता है तो आप उसको जो करते हो वो काम, मोक्ष
और क्रोध को शांत करने के लिए करते हो। आपको मोक्ष चाहिए, आप साधक हो, आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो ये 10 महाविद्याएं हैं। और आपको सांसारिक मोह माया से ऊपर उठना है तो फिर आपके लिए ये साधनाएं हैं। अन्यथा अगर आप वैदिक में जाते हैं नवदुर्गा का, तो उसमें आपको पारिवारिक लक्ष्मी, धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये आपको देते हैं। और 10 महाविद्या आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है। तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए है, बेसिकली ये उनके लिए है जो साधक है और जो शरणागत हैं सिर्फ भगवती के लिए। तो हनुमान जी से रिलेटेड कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? आज के समय में जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि हनुमान जी कहाँ हैं, तो हनुमान जी पृथ्वी पर गंधमार्दन पर्वत के ऊपर विराजमान हैं। भगवान राम ने इनको गंधमार्दन पर्वत पर रहने का कलयुग में एक आशीर्वाद दिया था। क्या ये गंधमार्दन पर्वत भारत में आता है? तो मैं आपको बता दूं, इस पर्वत को 2 जगह पर लोग जानते हैं कि ये है। पहला हमारे उड़ीसा में पड़ता है, जो कि आपका कुछ क्षेत्र आपका श्रीलंका और भारत के बीच का एक जगह है। इसको भी गंधमार्दन पर्वत कहा जाता है और इस पर्वत पर 16,000 तरह की जड़ी बूटियां हैं। यूजुअली कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी हिमालय से जो संजीवनी बूटी लाए थे तो वो ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो उस समय ये पर्वत उठाकर लाए थे और इसकी सारी जड़ी बूटियां हैं। तो एक उस पर्वत को कहा जाता है। बट यूजुअली जो ओरिजिनल गंधमार्दन पर्वत है वो पर्वत है हिमालय की चोटियों से उत्तर दिशा में। वो हिमालय और तिब्बत के बीच का एक क्षेत्र है जहाँ पर एक ऐसा ये गंधमार्दन पर्वत जो है वो एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर सभी हनुमान जी के साथ अष्ट सिद्धियां रहती हैं, जिसमें योगिनी, यक्षिणी, किन्नरी, गंधर्व और आपका डांकनी, शांकनी, जो लोग कहते हैं ना कि योगनियाँ, 64 योगनियाँ, ये सब कहाँ रहते हैं? तो ये सब लोग, ये सारी सिद्धियां, ये सारी ताकतें इस समय कलयुग में गंधमार्दन पर्वत के ऊपर रहते हैं। और ये हकीकत है कि ये पर्वत एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आज के समय में कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। आप वहाँ पर पैदल ही जा सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। तो यूजुअली उच्च कोटि के साधक ही उस जगह जाकर साधना कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें जानवरों को वशीभूत करना आना चाहिए, अन्यथा आप उनके भोजन बन जाएंगे। तो गंधमार्दन पर्वत पर हनुमान जी का वास है और वो समय समय पर अपना प्राकट्य वहाँ पर देते रहते हैं। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक हनुमान जी की फोटो है जो कहते हैं कि हनुमान जी इसमें रामायण पढ़ रहे, सबके घर में यूजुअली मिलती है। तो ये फोटो 2 लोगों ने खींची थी, उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी या हनुमान जी के साथ वो चले गए थे। ऐसी जगह जो थी जहाँ पर उन्होंने जाने का प्रयास करा था वो गंधमार्दन पर्वत की ही एक गुफा थी, जहाँ पर उन्होंने सडन ये क्लिक करते हुए फोटोज को देखा कि हनुमान जी की उसमें एक क्लिक आ गई। तो ये गंधमार्दन पर्वत की ही एक कहानी। त्रिकालदर्शी ये कौन है और त्रिकालदर्शी का क्या मतलब है? देखिए, त्रिकालदर्शी का मतलब होता है जो भूत, भविष्य, वर्तमान का दर्शन कर सके। और अगर हम बात करते हैं अपने पौराणिक कथाओं की, तो अगर हम बात करें कि भगवान राम के समय पर ना त्रेता युग में सिर्फ अगर देखा जाए तो राक्षसों में रावण को त्रिकालदर्शी कहा गया था। ही इज केपेबल टू सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वाई इज इट सो? उन्होंने नवग्रहों को तो अपने पास बांध रखा था, तो कब क्या होना है और कब क्या हो चुका है वो अपने हिसाब से चाल बदलते थे। वो त्रिकालदर्शी थे, द पर्सन हु इज केपेबल टू सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर हम बात करें कि भगवान कृष्ण के समय की, तो महाभारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है और यूजुअली ये लोगों को नहीं भी पता है कि जब पांडु की मृत्यु हो रही थी तो पांडु ने अपने सभी 5 पुत्रों को बुलाया और उनसे ये कहा कि जिस समय मेरी मृत्यु हो रही होगी और मैं मरने के बाद आप मेरी कपाल क्रिया करेंगे। कपाल क्रिया मतलब सर पे आप डंडा मारते हैं तो ब्रह्मरंध्र से मुक्ति के लिए। तो अगर आप जब वो क्रिया करेंगे और मेरा मस्तिष्क जब निकलेगा, दिमाग, वो मेरे 5 पुत्र बांट के खा लेंगे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो जिस समय ये कपाल क्रिया हुई, 5 पांडव वहां पर थे, भगवान कृष्ण भी थे वहां पर, और उन सब में आखिरी में सहदेव ने उसको जब कपाल क्रिया हुई तो उन्होंने वो अपना मस्तिष्क पिताजी का लेकर के वहां से भागे। और जब वो भागे तो भागते हुए उन्होंने एक बाइट उसकी ले ली, तो उन्हें पूरा पास्ट का ज्ञान हो गया। वो पूरा पास्ट जान गए कि ये जो महाभारत शुरू हुई है ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, और वो सब देखने लगे।
भगवान कृष्ण उनके पीछे भाग रहे थे और जब पहुंचे तो वो दूसरा बाइट खा चुके थे। तो उन्हें वर्तमान समय की सारी स्थिति दिख गई कि मेरे पिता की मृत्यु क्यों हुई, भगवान कृष्ण कौन है, मेरे भाई कौन है, और ये सब जो रचना हो रही है क्यों हुई है। अब भगवान कृष्ण उनके मुख से वो तीसरा कौर छीन पाते, तब तक उन्होंने एक बार में ही पूरा खा लिया। अब उन्हें पूरा भविष्य दिखने लगा। भविष्य दिखने के बाद उन्हें पता था कि कैसे उनके भाइयों की मृत्यु होगी, कैसे उनके परिवार में उनके पुत्रों की मृत्यु होगी, किस तरह से उनका वंश खत्म हो जाएगा, सब उन्हें दर्शन हो गया। भगवान कृष्ण ने वहां पर उनको श्राप दिया कि अगर इस पूरे महाभारत के काल में सिर्फ 2 ही त्रिकालदर्शी हैं, एक मैं और अब एक तुम, तो अगर तुमने किसी भी व्यक्ति को कभी भविष्य बताया तो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने उनको जब श्राप दिया कि अब आप अगर किसी को भी भविष्य बताते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय पर 2 ही लोग त्रिकालदर्शी हुए कृष्ण युग से। अब अगर हम बात करें कलयुग में, अगर कलयुग में आपको त्रिकालदर्शी बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ रुद्र यामल तंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप त्रिकालदर्शी कैसे बन सकते हैं। ठीक है, कई पुस्तकों में कई तरह के मंत्र दिए हुए हैं, साधना दी हुई है, मगर आपको पता होना चाहिए हर एक मंत्र को करने का एक टाइम पीरियड होता है, एक स्लॉट होता है, एक विधि होती है। लोगों को मंत्र तो पता चल गए हैं बट विधि नहीं पता चली है। आपको कैसे पता चलेगा कि किस नक्षत्र में, किस योग में, किस होरा में, किस समय पर, किस ग्रह में आपको बैठ करके ये पूजन करना है जो सिद्ध हो, जो आपको त्रिकालदर्शी बनाए। तो इस तरह की चीजें आपको जो मिलेंगी, गूढ़ तंत्र, वो गूढ़ तंत्र क्या है वो आपको मिलेगा रुद्र यामल में। रुद्र यामल तंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भगवती माँ काली, जिन्होंने भगवान शंकर को सभी सिद्धियां बताई, और भगवान शंकर ने जब वो अपनी मेमोरी लॉस करके वापस से आई पार्वती रूप में तो उनको ये सारी चीजें उनको बताई। रुद्र यामल तंत्र में पूरा विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है जिसमें आप ये जान सकते हैं कि आप कैसे त्रिकालदर्शी बने। अगर आप और इजी वे में जाना चाहते हैं, क्योंकि रुद्र यामल एक गूढ़ तंत्र है, उसमें हर चीज समझने में आपको टाइम लग सकता है, तो आप रावण संहिता, जो ओरिजिनल रावण संहिता है, जो 2 पार्ट में है, आजकल मार्केट में छोटी आई हुई है वो नहीं, बट जो प्रॉपर रावण संहिता है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ग्रहों के किस योग से कुंडली में ही ऐसा योग बनता है कि किसी व्यक्ति का इतना इंट्यूशन और ऑरा मजबूत हो जाता है कि ही इज केपेबल टू सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो तो बाय बर्थ त्रिकालदर्शी बनता है, बट ऐसा योग इस समय बन पाना बहुत टफ है। बट फिर भी अगर हम बात करते हैं कि साधना से, तो साधना से अगर आपको त्रिकालदर्शी बनना है तो रुद्र यामल तंत्र या फिर काली तंत्र या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रावण संहिता में स्पेस मिलेगा जिससे आप जान सकते हैं कि आप कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। तो आप आए हैं तो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को जी कुछ अच्छी रेमेडीज दें। अभी दिवाली भी आ रही है तो सब चाहते हैं कि वेल्थ आए, प्रोस्पेरिटी आए, जी, लव रिलेशनशिप उनके अच्छे हों। देखिए, लव रिलेशनशिप के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रॉपरली एक बहुत अच्छी और बहुत ही कारगर रेमेडी है। यूजुअली लड़का लड़की जब आजकल के समय में लिव इन में रहने लगे हैं तो एक तरह से ये विवाह माना जाता है। ठीक है, इसे हम गंधर्व विवाह भी कंसीडर करते हैं, जो सिर्फ लड़का लड़की की परमिशन से योग बन जाता है। तो हमारे भारत में, हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में 8 तरह के विवाह हैं, बट उनमें ये जो गंधर्व विवाह है जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, इसमें कई बार लड़का लड़की जब अलग हो जाते हैं तो उनको एक साथ वापस से रीयूनियन करने के लिए बहुत प्यारी सी रेमेडी है। आपको लड़का लड़की की पासपोर्ट साइज फोटोज ले लेनी है और आपको किसी भी विष्णु भगवान के या लक्ष्मी जी के, जहाँ पर राधा कृष्ण हो या राम जी हो, सीता जी हो, तो आपको उस मंदिर में चले जाना है, या शिव पार्वती भी हो। आपको एक हल्दी लेनी है, हल्दी का पैकेट, आपको एक शहद की शीशी लेनी है, एक सबसे सुगंधित इत्र लेना है और थोड़ा सा गंगा जल लेना है। आपको करना क्या है, एक कांच की या चांदी की कटोरी में आप 1 चम्मच गंगा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी वो हल्दी जो आपने भगवान से स्पर्श कराई है वो उसमें डालिए। 3 बूंद शहद आप अपने पार्टनर का नाम बोल करके उसमें डालिए। 3 बूंद इत्र उसमें अपना नाम बोलकर डालिए, 3 बूंद इत्र अपने पार्टनर का नाम, और 1 बूंद इत्र उसमें सभी देवी देवताओं के उनसे निवेदन करके कि हमारे रिलेशनशिप को बैलेंस करें, ये बोल करके 1 बूंद उनके नाम की डालनी है। इसका रिंग फिंगर से आपको अनामिका से इसको मिला लेना है और फिर अपनी फोटो पे लगाना है, अपने पार्टनर की फोटो पे लगाना है, और दोनों फोटो के फेसेस को एक साथ करके पीले कपड़े में बांध के अपने घर के मंदिर में रख देना है। ये करना क्या है, किसी भी गुरुवार या किसी भी
शनिवार को आपको ये उपाय करना है। किसी भी समय आप कर सकते हैं, कोशिश करिएगा राहु काल ना हो, उस दिन आप पर्टिकुलर गूगल करके देख सकते हैं। राहु काल में ये उपाय ना करिए। इस उपाय से आपको 1 हफ्ते के अंदर, अगर कोई भी कॉल कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कर दिया है, तो आपको रिजल्ट दिखेगा, वो आपको अनब्लॉक कर देंगे और रीयूनियन बन जाएगा। और वैसे इसका पूरा प्रभाव, जिस तरह का रिलेशनशिप आपको चाहिए, वो 1 महीने में आपको पूरा दिखेगा, 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा में। किसी भी चीज़ का पूरा प्रभाव 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा में मिल जाता है। तो ये रेमेडी आपको फ्रूटफुल रहेगी। और दिवाली पे स्पेशल कोई रेमेडी, प्रोस्पेरिटी? हाँ, यूजुअली लोगों को ये है कि आज के टाइम में दिवाली आती है तो लोगों को लगता है लक्ष्मी आगमन, पैसे के लिए। तो मैं पहले कहना चाहूंगी, देखिए दिवाली को सोने में लक्ष्मी का वास नहीं है, चांदी में होता है। तो यूजुअली लोग चांदी में अपना इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा, रात में 11:32 से 1:32 पे, ये एक ऐसा समय है जिस समय पर भगवान शिव और माँ शक्ति बैठ करके पूरे ब्रह्मांड के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। 11:32 से 1:32 के समय पर आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप अगर अपनी प्रॉब्लम भगवान से कहते हैं तो वो इस समय पर विशेषता सुनते हैं। इस समय पर आप दिवाली के दिन एक लाल रंग का छोटा सा पैकेट मिल जाता है, कपड़े का होता है, झोली कहते हैं हम उसे, वो मिल जाएगी आपको। उसके अंदर 1 मुट्ठी राई लेनी है, उसमें आपको धनिया होती है, 1 मुट्ठी धनिया लेनी है, और उसमें आपको 7 गोमती चक्र डालने हैं, 7 उसमें आपको कौड़ियाँ डालनी है, 1 छोटा दक्षिण मुखी शंख होता है वो उसमें आपको रखना है, और 1 छोटा पद्म शंख होता है, पद्मनायन कहते हैं, वो उसमें रखना है। इसके साथ में आपको उसमें 11 रुपये या कोई चांदी का अगर आप पास सिक्का है तो वो जो आप खरीदते हैं वो आप रख करके इस पोटली में 1 समूची हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है, वो आप रख दें। इसको रखने के बाद आप इस पोटली को बांध करके जो गणेश लक्ष्मी आप अपने घर लाए हैं उनके पास रख दीजिए, और 108 बार ओम श्रीम लक्ष्मी दिव्ये नमः इसका जाप कर सकते हैं, या ओम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद नमः इसका कर सकते हैं 108 माला। और गणपति का अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं तो ये करने के बाद उस पोटली को उठा करके आप ले जा करके कोशिश करिए आपके घर में जहाँ भी बड़े बूढ़े बैठते हों, आपके पितरों की फोटो लगी हो, उनके पास स्पर्श करा करके वापस गणेश लक्ष्मी के पास रख दीजिए। और अगले दिन सूर्योदय के पहले वो पोटली उठा करके अपने गले में रखवा दीजिए। आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर आपके घर में वो सभी लक्ष्मी आ जाएगी जो कहीं रुकी हुई है, फंसी हुई है, या एक नया बड़ा अमाउंट आपके घर आना है, या अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी डिज़ायर है तो आपकी फुलफिल हो जाएगी। और हाउस प्रोटेक्शन, देखिए अगर मैं हाउस प्रोटेक्शन की बात करूं, दिवाली में कई लोग कहते हैं हमारे घर पे तंत्र हो गया, हमारा घर सुरक्षित नहीं है, हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी बहुत छोटी सी रेमेडी है। दीपावली के दिन अमावस्या का समय होता है और इस दिन हर तरह की तांत्रिक और ऐसी नेगेटिव काम करे जाते हैं जो हर टाइम पर इसका मुहूर्त नहीं मिलता। इस दिन कोई भी काम रुकता नहीं है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ऐसे में आपको करना क्या है कि आप किसी भी हनुमान मंदिर चले जाएं और वहां से आपको हनुमान जी का चोला, जो उनको सिंदूर और चमेली के तेल का या फिर सिंदूर और घी का चढ़ता है, वो आप ले आएं। तो आप हनुमान जी के मंदिर से जा करके वो चोला ले आएं और उस चोले को घर में ला करके आप खोल लें। आप उसमें घी मिला करके उसको ढीला कर सकते हैं। उसके बाद में उसमें आप एक कलावा, जो हम लोग मौली कहते हैं, लाल पीले रंग का, उसको उसमें भिगो करके रख दीजिए। जब वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए आप उसे कागज पे रख के सुखा लीजिए और उसको अपने हर एक घर के दरवाजे पर, खिड़की पर, इवन बाथरूम में भी आप उसको बांध दीजिए, बंधनवार की तरह, एक तरफ से दूसरी तरफ। ये आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट कर देगा। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो आपको दिखेगा कि छोटी सी ही आग लगेगी और आपके घर में वो चीज़, अगर आपके घर के अंदर रह रही है, किसी भी तरह की आत्मा है, किसी भी तरह की एविल है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, किसी ने कोई आपके घर में गड़ंत करवा रखी है, कोई कील ऐसी गाड़ रखी है, या कोई पोटली या कुछ कहीं की राख डाल दी है जिससे आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, मन में शांति नहीं है, कलेश है, या नेगेटिव ऑरा लगता है, या अपने ही घर में डर लगता है, वो कम हो जाएगा।
और आप देखेंगे कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी मंशा आपके लिए गलत है, तो वो भी आपके घर आकर के शांत हो जाएगा, वो आपके सामने उग्र नहीं हो पाएगा। ये प्रभाव है सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी से उतारे हुए चोले का, जिससे आप अपने घर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे, बहुत जगह पे ये सुना गया है हिम मानव। जी, ये क्या है? देखिए, अगर हम बात करें हिम मानव या येती की, ये एक बहुत विकराल रूप शरीर वाले, मतलब चिंपैंजी तो नहीं कहेंगे, मतलब गोरिल्ला टाइप के आप देख सकते हैं वानर होते हैं। अगर मैं रियल इंसिडेंट्स की बात करूं तो इंडियन आर्मी सियाचिन बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर पे प्रोटेक्शन के लिए जाती है। यूजुअली वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। उस जगह पर 20 फीट की तक जो है बर्फ होती है और उसमें आप कहीं भी अंदर जा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों की टोली निकलती हो, यूजुअली 7-10, इससे ज़्यादा लोग वहाँ पे ट्रैवल नहीं करते हैं। हाल ही की बात है, कोविड टाइम में 2020 में या 2019 में ऐसा देखा गया कि सियाचिन बॉर्डर पे कुछ हमारे यहाँ के सोल्जर्स ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पर। उनको अपना बेस कैंप लगाना था उस पर्टिकुलर एरिया पे, और उन्होंने देखा कि उन्हें एक 7 फीट का 7 फीट, जो हमारी हाइट भी नहीं होती है यूजुअली, आजकल भी लोगों की हाइट जो है ना 6'3", मैक्सिमम 6'5" ऐसे आ जाती है, बट 6 तक ही रहती है यूजुअली। अब 7 फीट का आपको पैर मिल रहा है, आप समझिए वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा। उन्होंने ऐसे वहाँ पर पैरों की श्रृंखला देखी। उन्होंने एक पैर पार करने में, जो 7 फीट का है, उनको लगभग आप समझिए 5 से 7 कदम चलने पड़ रहे थे, तब एक कदम वो पार हो रहा था। इसी तरह से जो वो 7 लोगों की टीम थी, उन्होंने अपना ड्रोन उड़ाया और उन्होंने उसकी फोटोज क्लिक करी, तो उन्हें एक पैर से दूसरे पैर तक ड्रोन कवर नहीं कर पा रहा था दोनों पैरों को। बट आप समझिए बर्फ में इतने बड़े 7 फुट का पैर कहाँ से आया, और ऐसे कम से कम उन्होंने 30 से 40 फुटप्रिंट्स तक ट्रैवल करके नोटिस करा। आगे जाके उन्होंने देखा कि एक गुफा, छोटी सी पत्थर था, उनके लिए वो पत्थर बहुत बड़ा था, तो उन्हें लगा कि ये गुफा टाइप का है, बट उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ था। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन तुरंत ही इंडियन आर्मी को सर्कुलेट करी कि यहाँ पर इतने बड़े फुटप्रिंट्स देखे गए हैं और यहाँ पर इस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट भी है। उन्होंने उस टाइम पर तुरंत ही इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करके बातचीत करी। ये बात नासा तक भी गई और ये हिम मानव के पैर रियलिटी में देखे गए। और फिर जो वहाँ का आखिरी गांव है, उसने ये इन्फॉर्म भी करा कि यूजुअली यहाँ पर येती बहुत ईजिली देखे जाते हैं। कई लोगों ने बर्फ में सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति देखा है जो लोगों को हार्म नहीं करता, वो किसी एरिया का प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर हम बात करें तो यूजुअली हिम मानव की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह के प्रोटेक्टर्स हैं। किस चीज़ के प्रोटेक्टर हैं? आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि ये सिद्ध योगी थे, या अगर हम बात करें कि हमारे जो भी सिद्ध योगी हैं वो कहाँ हैं, या 7 जो हमारे चिरंजीवी हैं वो कहाँ हैं। तो भारत तिब्बत के बीच में एक जगह है जिसको हम ज्ञानगंज कहते हैं या हम शांग्रीला घाटी कहते हैं। उस जगह पर एक ऐसा ऑरा है, वो एक दिव्य स्थान है जो हकीकत में समाज से पृथ्वी पे होते हुए भी अलौकिक है, दिव्य है। वहाँ पर सूर्य विज्ञान पढ़ाया जाता है। आप बताइए कि हम चंद्रमा पे पहुँच रहे हैं, वहाँ सूर्य विज्ञान पढ़ाया जाता है कि कैसे हम सूर्य पर जाकर रह सकते हैं। हम सूर्य को पल भर देख नहीं सकते, तो वहाँ पर ऐसा विज्ञान पढ़ाया जाता है जहाँ पर हम सूर्य पे जाकर रह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ज्ञानगंज में वही लोग जा पाते हैं जो बहुत ज़्यादा साधना में उच्च कोटि तक पहुंच चुके हैं, जिन्हें किसी भी तरह का मोह माया लोभ नहीं है, और वो सांसारिक चीज़ों से परे हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनी शरणागत और मोक्ष के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, जन कल्याण। वही लोग उस स्थान तक पहुंचते हैं। ये येती, ये हिम मानव उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये येती और हिम मानव की कोई पहली घटना नहीं है जिसके फुटप्रिंट्स कवर हुए हैं। ये तो इंडियन आर्मी में देखे गए हैं और इसके ऊपर लोगों ने और रिसर्च नहीं करा क्योंकि ये गुप्त स्थान था। और वहाँ पर इसके बारे में जब रिसर्च करने लोग गए, कई टीमें आईं, तो वहाँ पर कई बार बर्फ़ के तूफान आ गए जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। बट हाँ, इंडियन आर्मी थोड़ा सा इसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर करके लाई थी, और कई सारे ऐसे फुटप्रिंट्स की फोटोग्राफ्स थे जो कॉन्फिडेंशियल हैं, आई विल शेयर विद यू गाइस।
तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ये रियल इंसिडेंस है जो अभी कोविड टाइम में हुआ, और इतना बड़ा हिम मानव एक नहीं, ये दिव्य होते हैं, इनके पास सुपर नेचुरल पावर होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, तो इन हिम मानव के पास भी अपने आप को सूक्ष्म और बड़ा करने की पावर्स होती हैं। दे आर केपेबल टू ये कहीं भी आ जा सकते हैं वेग हवा की गति से। तो ये प्रोटेक्टर्स हैं उस प्लेस के जो हिमालय और भारत के बीच में। भविष्य मालिका ये क्या है? देखिए, आज के समय में कई लोगों ने कहा हुआ है कि भविष्य मालिका एक ऐसी पुस्तक है। लोगों को पता नहीं कि भविष्य मालिका कहाँ से आई है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सभी युगों में भगवान के प्राकट्य से पहले, उनसे पहले उनके पंच सखा का अवतार होता है पृथ्वी पर, और वो उस युग की क्या क्या भविष्यवाणियां लिखी हैं उसके एक प्रोफार्मा बनाते हैं। वो उसका एक नोट, एक संकलित पुस्तक लिखते हैं। हर युग की एक भविष्य मालिका है जो उसके भविष्य का निर्धारण करती है। इसी तरह कलयुग की भी एक भविष्य मालिका है। वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर से 100 किलोमीटर दूरी पर एक भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर पृथ्वी से एक गड्ढा था, उससे वहाँ पर टाइल्स और कुछ जमीन का हिस्सा खोदा गया, तो वहाँ पर यूजुअली एक पुस्तक मिली जो ताम्र पात्र की है, मतलब वो कॉपर के पेजेस की बुक है। कॉपर के पेजेस जो डैमेज नहीं हुए हैं, वो उड़िया भाषा में, उड़िया संस्कृत में लिखी गई है, जिसको पढ़ना आज के समय में इट्स नॉट ईजी। उसको डिकोड करने में काफ़ी टाइम लगा। वहाँ के बहुत सारे रिसर्चर, स्कॉलर्स ने इसको अपनी उड़िया भाषा में संकलित करके कुछ भविष्यवाणियाँ करनी शुरू करी, जो कहीं ना कहीं सत्य होने लगी। इस पुस्तक में, जो इतनी पौराणिक पुस्तक है, जिसका ओरिजिनल प्रिंट कॉपर में लिखा गया है, आज के टाइम में इतनी बड़ी बुक को लिखना इट्स नॉट ईजी। इट्स ओवर देयर, ये उसी मंदिर में है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इस भविष्य मालिका को जब लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट करा तो यूजुअली ये पब्लिक के पास आई, और इसमें बताया गया कि अभी जब शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा तो फिर विश्व में किस स्तर का बदलाव होगा। यूजुअली इसमें जो लेटेस्ट चीज़ें बताई गई हैं कि ये पुस्तक भगवान के पंच सखाओं ने लिखी, और इसके मेन जो कर्ता धर्ता थे, इस पुस्तक को संकलित करने वाले, वो अच्युतानंद दास थे, जिन्होंने 1600 शताब्दी में ये पुस्तक लिखी थी, जो अब जाकर के आई थिंक 2018 में लोगों को मिली है, और फिर उन्होंने संकलित करके लोगों को सर्वे करी। तो इस पुस्तक में यूजुअली लिखा हुआ है ऐसी ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उसमें लिखा हुआ है, उसमें महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, हिटलर के बारे में लिखा है, उसमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है, आने वाले भविष्य में भारत में किस स्थिति में, कहाँ पर भारत स्टैंड करेगा, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। भविष्य मालिका की कुछ बातें मुझे अपने पर्सनल बिहाफ पर वहाँ पे सत्य लगी। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि भैरवी डाक होगा। जब कल्कि अवतार होगा तो भैरवी डाक होगा। भैरवी डाक एक इस तरह की बादलों की गर्जना होगी जिसमें थंडर लाइट बहुत स्ट्रांग होगी, बिजली कड़केगी, बिजली गिरेगी, और एक बड़ा आप बदलाव देखेंगे कि कई जगह सुनामी, तबाही आने के चांसेस हैं। भविष्य मालिका में एक ऐसी चीज भी लिखी गई है जो भैरवी डाक से जिसको संबोधित करा गया है। अगर मैं बात करूं अभी इन द ईयर 2024, अब हम साइंटिफिकली अगर बात करते हैं तो भविष्य मालिका में अभी जो लिखा गया था ये भैरवी डाक के बारे में 2024 में, अभी आपने देखा है कि बिटवीन इन 2024 जो भी जनवरी से अभी तक का टाइम है, नासा ने भी एक रिसर्च में अपने कहा है कि आकाश से इतनी बड़ी बिजली आज तक पृथ्वी पे कभी भी नहीं गिरी। और ये इस बार यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आया था, व्हाट इज ब्लू थंडर लाइटनिंग। ये ब्लू थंडर लाइटनिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर देखी गई थी? ये देखी गई थी नेपाल, बंगाल की खाड़ी में, नेपाल की और हिमालय के कुछ रेंजों में। ये इतनी बड़ी थी कि उससे बड़ा भूकंप आने की संभावना थी, बड़े ग्लेशियर पिघल रहे थे। और आप देख रहे हैं उत्तराखंड में एक लंबी त्रासदी आ ही रही है, पानी रुक नहीं रहा है, बाढ़ है लगातार, और वहाँ पर आप दरारें देख रहे हैं। भविष्य मालिका में एक ऐसा भी निर्धारण मिलता है कि जो हमारे आदि शंकराचार्य जी थे गुरु, उन्होंने उत्तराखंड में ही एक ऐसे नरसिंह भगवान का मंदिर की स्थापना करी थी जो दिखाता है कि उनके 4 हाथ, 4 युग हैं। और उन्होंने कहा था कि जब कल्कि अवतार प्राकट्य होगा या कलयुग का अंत होगा
तो उस मूर्ति के जो हाथ हैं वो पतले होने लगेंगे अपने आप, जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा उसके हाथ। इस समय उस नरसिंह भगवान के मंदिर में आप देख सकते हैं कि भगवान नरसिंह के हाथ सिर्फ एक बाल बराबर पतले रह गए। ये भी एक दिखाता है कि कलयुग की कुछ चीजें घोर रूप से चल रही हैं। अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं, ये फैक्ट्स लोग कहते हैं कि अभी लोगों को शायद नहीं पता है, लोग कहते हैं अभी भी अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को तो 3000 वर्षों का ही सिर्फ श्राप था। अब 6 चिरंजीवी बचे हैं, 7 चिरंजीवी नहीं हैं, 6 चिरंजीवी हैं, क्योंकि अश्वत्थामा का श्राप सिर्फ 3000 वर्षों का था और वो पूरा हो चुका है। अब वो उस पीड़ा में, जिस पीड़ा पर वो थे, वो पीड़ा से मुक्त हो चुके हैं और उनको कहीं ना कहीं तर्पण मिल चुका है। यथा समय में 6 चिरंजीवी हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। और अगर हम भविष्य मालिका के और ऐसे मूल तत्वों की बात करें जहां पर सच घटनाएं देखी जाती है, तो उसमें लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे दिखाता है कि संसार पे बड़ी विपदा आने के योग बन रहे हैं। अगर 2024 की ही बात करें तो भविष्य मालिका तो अगर उसकी हिंदी रूपायन भी देखी जाए तो वो 2020 में लॉन्च हो चुकी थी, मगर 2024 में ही भविष्य मालिका के अनुसार भगवान उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक बहुत बड़ा सा चक्र ऊपर से गिरा जिस पर कौआ आकर बैठा था। ये बात भविष्य मालिका में पहले से लिखी हुई थी। दूसरा, उसमें लिखा था कि भगवान की आंखों से आंसू गिरेंगे। तो इस बार इन द मंथ ऑफ मार्च एंड आई थिंक इन बिटवीन जून ऐसा हुआ कि भगवान की आंखों से जगन्नाथपुरी में आंसू भी गिरे हैं, जिसको काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद संभाला गया। मूर्ति से अपने आप इस तरह से आंसू आना, और आपको पता होगा भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो लकड़ी की है, मतलब वो किसी पत्थर की भी नहीं है कि उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, कोई भी वाटर रेजिस्टेंस, ये लकड़ी की होती है। और अगर हम बात करें तीसरी घटना जो सबसे बड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं अभी आप देख पा रहे होंगे कि रथ से बलभद्र भगवान घिर गए थे, जिसमें उनको थोड़ी सी स्क्रैचेस आ गए थे। ये 3 बड़ी घटनाएं बताती हैं कि कहीं ना कहीं कल्कि की कुछ चीज़ें तो स्टार्ट हो चुकी हैं। लोगों का मानना है ऐसा कि जब ये नक्षत्र आएगा और भगवान कल्कि का जन्म होगा तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर का शिखर है उससे भी 5 हाथ ऊपर लहर उठेगी समुद्र की, और ये जो भैरवी डाक है ये कई बार सुनाई देगा। तो ये जो भैरवी डाक है, जो मैं अपनी पर्सनल बिहाफ पर बता रही हूँ कि नासा ने भी इसकी पुष्टि करी है कि ब्लू थंडर लाइट ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई बादल फटता है, आप मानिए उत्तराखंड में कोई बादल फटा, वो मान लीजिए कि उत्तराखंड के बराबर ही था, तो उसकी बाढ़ जो आएगी वो आसपास उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, इन चीज़ों को डैमेज कर सकती है। मगर कोई बादल भारत के बराबर है, वो फटेगा और उसमें कितना पानी होगा और उससे कितनी बड़ी लाइट गिर सकती है, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज ब्लू थंडर लाइट। ये ही है एक भैरवी डाक, क्योंकि जिस समय ये हुआ था इतना तेज गर्जना हुई थी कि सैटेलाइट्स तक भी वर्क करना बंद कर चुकी थी। तो नासा इस चीज़ के काफ़ी बड़े रिसर्च पर अभी वर्क कर रहा है। ये कुछ तत्व हैं भविष्य मालिका के। और जो कहा जाता है कि क्या भविष्य मालिका में कौरव पांडव जन्मेंगे या क्या अभी ये चीज़ें बाकी हैं, तो भविष्य मालिका में एक चीज़ ऐसी भी बताई गई है कि घटोत्कच जापान से लड़ेंगे, वो जापान की तरफ से होंगे। अभिमन्यु अमेरिका से पैदा होंगे और वहाँ से बॉर्न एंड बॉट अप होंगे, वो वहाँ से फाइट करेंगे। अश्वत्थामा का भी कहीं ना कहीं उसमें विशेषता लिखा गया है, मुझे नहीं पता ये संकलन कहाँ से आया। अश्वत्थामा जर्मनी की तरफ से फाइट करने आएंगे, क्योंकि 3000 वर्ष वो पूरे हो चुके हैं जिसमें अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो उस दर्द और उस पीड़ा को सहेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में 5 पांडव और जो कौरव जो एक दूसरे के अगेंस्ट में थे, अभी वो एक साथ मिलकर के भारत का पूरा प्रोटेक्शन करेंगे। अगर आप देखिए तो भारत की सीमाएं इतनी बड़ी थी, आप सभी लोगों ने केरला स्टोरीज देखी हैं। एट द एंड केरला स्टोरी में लास्ट में जो लड़की प्रोटेक्ट होकर के भाग करके जाती है दूसरी तरफ, दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में, तो वहां पे बताया जाता है कि वो हिंदू कुश पर्वत पार करती है। हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदू कुश पर्वत भारत में नहीं है, अफगानिस्तान के बॉर्डर के और आगे जा करके पड़ता है।
तो हिंदू कुश जब वहाँ पर है, और वो एक ऐसा एरिया है जो शायद हिंदू वहाँ पर नहीं है, तो जब वहाँ तक सीमाएं हैं और आज भी उसका नाम हिंदू कुश है, तो ये जो आर्यवर्त है जो बाद में कम हुआ है ना, भारत खंड हो गया, तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कहा जाए अखंड भारत का निर्माण भी उस पुस्तक में लिखा गया है। और ये भी एक बड़े लेवल पे बताया गया है कि ये सारी घटनाएं कब घटेंगी। आप देखना शुरू करेंगे कि बड़े लेवल पे ये घटनाएं आपको जैसे ही शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा, दैट मीन्स 29 मार्च 2025, इसके बाद में शनि का जब ये ट्रांजिशन होगा तो बड़े स्तर पर विश्व में तबाही के और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे ही शनि अपने 15 अक्टूबर के बाद रेट्रो कंडीशन से बाहर आएंगे, तो 2 नवंबर के बाद में भी आप देखेंगे नेचुरल कैलामिटीज जो है, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, थंडरिंग, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी बड़े लेवल पे, और ये अभी देखी भी जा रही हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, और जब कहा जा रहा है कि आकाश से भी 2030 से पहले पहले एक लंजा नक्षत्र गिरेगा। व्हाट इज लंजा नक्षत्र? ये एक ऐसा उल्का पिंड होगा, धूम्रकेतु होगा, जो आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे इतना ज्यादा समुद्र की लहर उठेगी जिससे हमारी जगन्नाथपुरी मंदिर जो है समुद्र में चले जाएंगे। और यहाँ से शुरुआत होगी कि पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ 64 करोड़ ही आबादी रहेगी। ऐसा उस पुस्तक में संकलित करा गया है कि पूरे विश्व में, जहां भारत की आज जनसंख्या की हम बात करें तो लगभग 1 अरब 70 करोड़ पहुंच रही, तो पूरे भारत में कहा गया है कि 33 करोड़ लोग भारत में बचेंगे और बाकी 31 करोड़ जो है पूरे विश्व में रहेंगे। तो ये है 64 करोड़ लोगों का ही उसमें लिखा गया है कि 2030 तक ऐसी स्थिति बचेगी, इतना बड़े लेवल पे वर्ल्ड वॉर होगा कि सिर्फ 64 करोड़ लोग ही पृथ्वी पर वास कर पाएंगे, और उसके बाद फिर कल्कि की चीजें आपको विस्तृत रूप से देखने को मिलेंगी। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।